आज बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। उत्तराखंड की बची 2 सीटों पौड़ी और साथ ही हरिद्वार पर भी उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। इससे पहले सोमवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी मीटिंग हुई और बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद रहे। दूसरी लिस्ट के उम्मीदवार के नाम पर देर रात तक मंथन हुआ है। बीजेपी ऑफिस में आज लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा वार मीटिंग चल रही है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। लोकसभा सीट पर चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग के बाद पार्टी हर विधानसभा में चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग कर रही है। इसमें आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बन रही है। साथ ही चुनाव टोली बैठक में पूरी पार्टी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसकी चुनाव टोली और प्रबंधन समिति की बैठक हमारी हो चुकी है, लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है, उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगी। देहरादून में पशुपालन विभाग के प्रोग्राम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां सीएम धामी ने आंचल शहद का शुभारंभ करने के साथ लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। कार्यक्रम में मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, देहरादून में ये कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। मैं देख रहा हूं कि पिछले सालों में जिस प्रकार से काम हुआ है और अगले आने वाले सालों में जिस प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में दुधारू पशुओं, खच्चर, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन की लगभग 4500 इकाइयों की स्थापना के लिए हमने ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये योजना हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पारिवारिक पोषण आजीविका को सुरक्षित बनाने के साथ ही जो आज पलायन एक हमारी बड़ी समस्या है, उस पलायन को रोकने के लिए भी बहुत मददगार साबित होगी। स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ाने के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। और देहरादून में पशुपालन विभाग के प्रोग्राम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने आंचल शहद का शुभारंभ करने के साथ लाभार्थियों को चेक वितरित किया। ये हम आपको बता रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी आज 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखा चुके हैं। इसमें देहरादून लखनऊ वंदे भारत भी शामिल है, जिसका भी वर्चुअली पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में रेल यातायात का लगातार विस्तार हो रहा है और आज हमारा एक और सपना पूरा हो गया, उनकी तरफ से कहा गया। करोड़ से अधिक से सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट देश को मिले हैं। और इसके उपरांत समय का अभाव रहता है मुझे, विकास में मैं गति को धीमी नहीं होने देना चाहता और इसलिए आज रेलवे के ही कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम जुड़ गया है पेट्रोलियम वालों का। और दहेज में, गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लालकुआ से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है।
और रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट होली को लेकर जारी किया गया है। होली में शिकारियों की टाइगर रिजर्व में घुसकर वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, इसलिए कॉर्बेट प्रशासन ने पूरे कॉर्बेट में अलर्ट जारी कर दिया है। इसमें खासकर यूपी से लगे दक्षिणी सीमा जो बहुत संवेदनशील माने जा रखे हैं, वहां कॉर्बेट प्रशासन ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। होली के त्यौहार को लेकर अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस समस्त कर्मचारी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं और साथ ही साथ जो हमारी दक्षिणी सीमा है, जिसमें संवेदनशील सीमा है, उस पर गश्त बढ़ाई गई है। स्निपर डॉग्स के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, हाथी के द्वारा इसमें विशेष पेट्रोलिंग की जा रही है। पौड़ी के सतपुली में बीती रात भयानक आग लग गई। सतपुली बाजार में भयानक आग से 12 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसमें 12 दुकानें पूरी तरह से जल गई। सतपुली में कोई फायर स्टेशन न होने के कारण लोगों ने घंटों की कड़ी मुश्किल के बाद खुद ही आग पर काबू पाया। से स्टार्ट हुई, जिस कारण स्थानीय लोगों ने अपनी तरफ से बाल्टी भर कर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। 2 घंटे करीबन हम लोग आग को बुझाने में लगे रहे। और देहरादून से खबर, यहां पर दूसरे दलों में बीजेपी की सेंधमारी लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अजय जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं सितारगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। देहरादून बीजेपी ऑफिस में महेंद्र भट्ट ने ज्वाइनिंग करवाई है। कई कार्यकर्ताओं ने भी थामा दामन बीजेपी का। और इसी के साथ